हम आपको ये भी बताएंगे जो आपके ट्रेडिशनल बुक्स हैं ना, इनका सिलेक्शन आपको करना है या कोचिंग का नोट्स का आपको सिलेक्शन करना है। आज की जो वीडियो है ये आपकी सारी टेंशन दूर करने वाली है। बुक लिस्ट को लेकर आपको यूपीएससी को लेकर जो भी रहेगी 2024 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास 6 मंथ का समय है। अगर आपके पास 5 मंथ भी बचे हैं तो भी अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हो तो भी आपके लिए पूरी यूजफुल है। आपको इसमें बताएंगे कौन सी एनसीईआरटीज का आपको स्मार्ट सिलेक्शन करना है, कौन सी स्टैंडर्ड बुक आपको पढ़नी है, कौन सा नोट्स आपको पढ़ना है, पढ़ने की प्रायोरिटी क्या रखनी है, स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, हमारी खुद की बुक लिस्ट क्या है, और भी काफी सारे डाउट हैं, है ना। तो वीडियो को आराम से पेशेंसफुली देखना, हर एक चीज को डिटेल में बताया है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज जैन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी तैयारी को स्टार्ट करना चाह रहे होंगे और वो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आपको बताना चाहेंगे अभी हमने 2 वीडियो बनाई हैं। एक वीडियो बनाई थी क्या 6 मंथ यूपीएससी के लिए एनफ हैं, हाँ या ना, उसमें विद ब्रेकडाउन हर एक चीज को बताया था। दूसरी वीडियो बनाई थी कि 6 मंथ की स्ट्रेटेजी आपको क्या रखनी है। पहले बात कर लेना कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके यूपीएससी में आपके होते हैं। प्रीलिम्स में आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं, अगर करंट अफेयर काउंट करोगे तो 7 सब्जेक्ट होते हैं। मेंस के हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं है। मेंस की एथिक्स की आपको स्मार्ट स्टडी बता देंगे, ठीक है। तो पहले प्रीलिम्स के सब्जेक्ट की बात कर लेना। प्रीलिम्स में आपका होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरमेंट और आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टोटल 6 सब्जेक्ट हो गए। अगर करंट अफेयर काउंट करोगे तो टोटल 7 सब्जेक्ट हो गए। इन 6 सब्जेक्ट के लिए आपको कौन कौन सा स्टडी मटेरियल आपको यूज करना है विद एनसीईआरटी आपको बताते हैं। पहले बात करते हैं हिस्ट्री से ही स्टार्ट कर ले रहे हैं। हिस्ट्री में देखो एनसीईआरटी को लेकर बात करें तो हिस्ट्री में आपकी एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होती है। हाँ ये तो होते हैं कि इन्फॉर्मेशन के तौर पे बहुत ज़्यादा ठीक रहती है, लेकिन एनसीईआरटी से उतनी बढ़िया नहीं रहती। हिस्ट्री के लिए आप स्मार्ट सिलेक्शन करना। एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री के लिए आपके ये आती है तमिलनाडु बोर्ड की 2 हिस्ट्री की बुक। आपको दिखाना चाहेंगे ये आपकी 11th क्लास के तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक बोलते हैं इसको। ये आपके 2 पार्ट में भी आ जाती है, हमारे पास 1 पार्ट में ही है, और ये आपके 12th क्लास की है ना। ये भी आपके 2 पार्ट में आ जाती है, यानी 2 बुक आपकी ये हो जाती हैं। अगर अगर आपको 2 पार्ट में मिलती हैं, 4 पार्ट में मिलती हैं, तो आप इनको 2 में काउंट कर सकते, 4 में काउंट कर सकते हो। अदरवाइज आप तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक पढ़ना, आपको एनसीईआरटीज पढ़ने की जरूरत नहीं है हिस्ट्री के लिए। तो ये आपका एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री का पोर्शन कवर कर देंगे, है ना। बात आती है एंशिएंट मिडाइवल तो इससे कवर हो गया। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्या करूं, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम को पढ़ना, ठीक है। ये आपके गुटका से बुक रहती है, आप इसको पढ़ सकते हो। ये आपके ट्रेडिशनल बुक के हिसाब से है, जो स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ते हो, तो अगर आपके पास ये है तो पढ़ सकते हो। आपका मॉडर्न हिस्ट्री वाला सेक्शन कवर हो जाएगा। तो एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, 3 के लिए हमने बात कर ली है। पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री ये आपके प्रीलिम्स में आते नहीं है, सिर्फ मेंस में आते हैं। तो मेंस का अगर आपको कवर करना हो तो फरवरी में कर लेना, जब आपका सिलेबस कवर होने को आ रहा हो, या प्रीलिम्स के बाद में। तो ये 3 सेक्शन हमने कवर कर लिए। एक और आता है आपका हिस्ट्री में, वो आता है आपका आर्ट एंड कल्चर। तो 11th क्लास की ये आती है इंट्रोडक्शन टू इंडियन फाइन आर्ट पार्ट 1। 11th क्लास के सिर्फ इसको पढ़ना है। 12th वाली याद मत देखना। उसके बाद में अगर आप चाहो तो किसी कोचिंग का नोट्स ले सकते हो एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर के लिए, जिसको आप समरी के तौर पर पढ़ सकते हो। कोई भी कोचिंग हो सकती है, आप उसको समरी के तौर पर बहुत स्पीड में पढ़ सकते हो ताकि कोई भी चीज छूटे ना आपके। अब बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो देखो ज्योग्राफी के लिए हम आपको बोलना चाहेंगे 4 एनसीईआरटीज होती हैं, 2 11th की, 2 12th की। कौन कौन सी हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। दूसरी आपकी रहती है ये, है ना। तीसरी आपकी 12th क्लास की रहती है ये, और चौथी भी आपकी 12th क्लास की रहती है। यानी 2 आपके 11th क्लास की हैं, 2 आपके 12th क्लास की हैं। टोटल 4 एनसीईआरटीज होती हैं। अगर आपने ये चारों एनसीईआरटीज कवर कर ली तो आपका लगभग 80% सिलेबस कवर हो जाता है आपका ज्योग्राफी का। आपके पास समय की तंगी है तो आप इनके अलावा कुछ भी मत पढ़ना, मल्टीपल टाइम इन्हीं को रिवाइज करना, और लगभग इतना ठीक रहेगा। 1-2 क्वेश्चन छूटेगा तो आप उसको कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, लेकिन हाँ मेजर पोर्शन कॉस्ट बेनिफिट रेशियो के हिसाब से ठीक है। लेकिन आप बोलते हो कि एनसीईआरटी के साथ में मुझे कोई बुक बता दो, तो बुक के लिए आपके ये है पीएमएफआईएस की बुक आती है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। बताना चाहेंगे फिजिकल ज्योग्राफी के लिए है ये, ना ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए, ना इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए। तो इसमें जो ज्योग्राफी का 100% सिलेबस कवर नहीं है, सिर्फ फिजिकल वाला कवर है। लेकिन बुक बहुत शानदार है, कलर्ड वगैरह भी हमने ऑलरेडी रिव्यू कर रखा है, आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। बुक लिस्ट को लेकर एक हमने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें हर एक सब्जेक्ट है बुक लिस्ट को बहुत डिटेल में बता रखा है। तो आपको बताना चाहेंगे अगर आपके पास समय ठीक हो, अगर आप एनसीईआरटी के साथ में लिंक करना चाहते हो, तो आप पीएमएफआईएस के बुक को पढ़ सकते हो। आपके पास 6 मंथ है, यानी आपके पास समय की तंगी है, और क्वालिटी कंटेंट आपको पढ़ना है। आप अगर किसी कोचिंग को ज्वाइन करना चाह रहे हो लेकिन प्राइस ज्यादा ना हो उसका, यानी अफोर्डेबल हो और अच्छी कोचिंग हो, तो आप पीडब्ल्यू को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे इनका प्रहार बैच है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो 2024 के लिए। यहाँ पे क्या होगा, आप काफी कम समय में टीचर्स के साथ जोड़ के अपने सिलेबस को काफी स्पीड में कवर कर सकते हो। 2025 के लिए इनका संकल्प और टाइटन बैच है, इनके फाउंडेशन कोर्सेज हैं, ये इनके काफी बढ़िया बैचेस हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। साथ में इनके यहाँ पे आपके ऑप्शनल के सब्जेक्ट भी होते हैं,
जो भी आपको ऑप्शन चूज करना है वो कर सकते हो। अगर आपको ऑप्शनल प्लस जीएस की दोनों का कॉम्बो परचेस करना है तो आप इनका कॉम्बो वाला बैच परचेस कर सकते हो, जिसका प्राइस पॉइंट काफी कम है। और आप हमारे चैनल का कोड केजीएम इस्तेमाल करोगे तो आपको इनके सारे कोर्सेज पे और डिस्काउंट मिल जाएगा। और यूपीएससी प्रीलिम्स के पीवाईक्यू को लेकर या मेंस के आंसर राइटिंग को लेकर एक इनका प्रोग्राम है IDMP 3.2। उसमें आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे, आप स्क्रीन में देख सकते हो, जिसमें आपके एनसीईआरटी और सीसेट के मॉड्यूल आपको प्रोवाइड किया जा रहे हैं आंसर राइटिंग और एमसीक्यूज के अलावा। और आपको अगर पीडब्ल्यू की तरफ से फ्री मेंटरशिप चाहिए तो आप पटना या लखनऊ या दिल्ली के किसी भी सेंटर पर, करोलबाग और मुखर्जी नगर में, आप कहीं पर भी जाकर इनकी फ्री मेंटरशिप ले सकते हो। आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, आप इसको जरूर चेकआउट कर सकते हो। पीडब्ल्यू को एप्लीकेशन का लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब बात कर लेते हैं आपका फेवरेट सब्जेक्ट जो आपका पॉलिटी रहता है। तो पॉलिटी के लिए आपके पास समय की तंगी है तो आप ये वाली एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, है ना। दूसरा, अगर समय आपके पास ठीक हो और आपको लक्ष्मीकांत टफ लग रही हो तो आप इस बुक को पढ़ सकते हो। क्या बोले हम, समय आपके पास ठीक हो, लक्ष्मीकांत टफ लग रही हो तो आप इसको पढ़ सकते हो। इसमें पॉलिटिकल थ्योरी है ना, जो इसमें कुछ चैप्टर्स दे रखे हैं जो आपके लक्ष्मीकांत में आते हैं, वहां पे आपको टफ लगते हैं तो इसको पढ़ सकते हो। अदरवाइज ये तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है ना। ये आपके लिए बहुत बहुत रहेगा। उसके बाद में आपको एक बुक पढ़नी है आपके फेवरेट लक्ष्मीकांत की, है ना। बात करते हैं इकोनॉमी वाले सेक्शन के लिए। तो इकोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है आपकी सिर्फ एक एनसीईआरटी, वो ये है ना। इसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप इसको पढ़ लो। अगर आपके पास समय हो तो आप 12th क्लास के मैक्रो इकोनॉमिक्स, MACRO, मैक्रो, माइक्रो नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ सकते हो। अदरवाइज समय ना हो तो उसको छोड़ सकते हो। कोचिंग वगैरह का नोट्स को लेकर, करंट अफेयर को लेकर और बेसिक कंसेप्ट को लेकर आप उसको कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एनसीईआरटी की बात आती है तो ये आपके लिए इनफ रहेगी, है ना। बात करें एनसीईआरटी तो ये होगी इकोनॉमी के लिए। स्टैंडर्ड बुक का क्या करें, तो स्टैंडर्ड बुक के लिए एक बुक आती है आपके संजीव वर्मा की, हमारे पास लगभग लेटेस्ट एडिशन था। अगर आपके पास संजीव वर्मा की बुक हो, पतली बुक है, करंट अफेयर के साथ में लिंक करके आप अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके, करंट अफेयर लिंक करके अपना सिलेबस को कवर कर सकते हो। अदरवाइज एक थोड़ी सी अच्छी बुक आई है नितिन सिंघानिया की बुक, आप इसको देख सकते हो। ये बुक थोड़ी सी बल्क की है, इसको हमने प्रायोरिटी क्यों दी है, क्योंकि समय कम है ना। तो अदरवाइज आप थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो नितिन सिंघानिया की बुक को ले सकते हो। बात करें आपके पास अगर रमेश सिंह की बुक हो तो उससे भी आप बेसिक कंसेप्ट को करंट अफेयर के साथ में लिंक करके पढ़ते रहना। चैप्टर बाय चैप्टर, पेज बाय पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत पड़े तो वहां से लिंक करते रहना। इकोनॉमी वाला सेक्शन बहुत डायनेमिक होता हुआ जा रहा है, करंट अफेयर के साथ में लिंक करना होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, 4 सब्जेक्ट हमने अच्छे से कवर कर दिए हैं। बात करते हैं एक और आता है आपका एनवायरमेंट। देखो एनवायरमेंट के लिए एक अभी तक जो बहुत ज्यादा पॉपुलर बुक आती थी वो आती थी आपके शंकर IAS की, है ना। आपके पास ये हो तो ठीक है, अदरवाइज इससे भी जो बेहतर बुक है वो है आपकी ये PMF IAS की बुक। आपके पास दोनों में से कोई भी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप नई परचेस करने के चक्कर में मत जाना। अगर भले करना चाहो तो ये दिस इज द बेस्ट, ये आपके लिए बेस्ट है PMF IAS की। लेकिन आप अगर पढ़ना चाहो तो शंकर IAS से भी काम चला सकते हो, ये ठीक ठाक है ना। तो हमने आपके 5 सब्जेक्ट कवर कर दिए। बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आजकल ऐसा होता हो जा रहा है कि ये लगभग 90% 80% जो पूरा सिलेबस रहता है पूरा करंट अफेयर को लेकर ही होता है। तो करंट अफेयर में जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं आप उनको अच्छे से पढ़ते रहो, उनको आप करंट अफेयर के मैगजीन से कवर करते रहो, साथ में गूगल की हेल्प लेते रहना। और कोई भी परफेक्ट बुक नहीं है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, है ना। तो मैं उसको रिकमेंड नहीं कर रहे आपको, तो आप उसको करंट अफेयर के साथ में उसको लिंक करते रहो। लेकिन अगर आप फिर भी देखना चाहते हो कि मुझे बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कोई बुक चाहिए तो किसी कोचिंग के नोट्स को देख सकते हो, PW के नोट्स को देख सकते हो, या स्टडी आई के बुक को देख सकते हो, दृष्टि IAS के बुक को देख सकते हो, किसी को भी देख सकते हो, है ना। विजन IAS के नोट्स को भी देख सकते हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। यहाँ से बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आता आपका करंट अफेयर से ज़्यादा है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अभी तक हमने बात करी है जो बुक लिस्ट है आपकी NCERTs और स्टैंडर्ड बुक आपको कौन सी फॉलो करनी है। लेकिन आप बोलोगे सर मेरे पास तो किसी कोचिंग का नोट्स है, उसके साथ मैं कौन कौन सी बुक्स वगैरह पढ़ूंगा, तो उसके साथ में मुझे बताइए। तो या मुझे किसी कोचिंग का नोट्स लेना, ये सारे स्टैंडर्ड बुक आपको मुझे परचेस नहीं करनी है। देखो एक हमने वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था रियलिटी ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स, जो भी आपके स्टैंडर्ड बुक्स होती है ना उसकी रियलिटी को लेके, और जो आपके कोचिंग नोट्स हैं उन दोनों में किसकी तवज्जो ज़्यादा है, तो उसको लेकर वीडियो बनाई थी। आपने नहीं देखी तो आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे। तो उसमें हमने क्लियरली बताया था कि आजकल का जो नोट्स है ना वो स्टैंडर्ड बुक से कहीं बेहतर आ रहे हैं। कुछ बुक्स ऐसी हैं जैसे PMF की आपके ये एनवायरनमेंट की बुक हो गई, है ना, PMF की आपकी ज्योग्राफी की बुक हो गई, ये बहुत शानदार बुक्स हैं। लेकिन अगर आप बात करें ओवरऑल तो ओवरऑल आपके नोट्स सही रहते हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो आप अगर किसी कोचिंग के नोट्स को ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप किसी कोचिंग के नोट्स को लेना चाहते हो तो आप PW के नोट्स को ले सकते हो या विजन IAS के नोट्स को ले सकते हो। आप बोलोगे दोनों में से मैं किस नोट्स को लूं, तो देखो PW के नोट्स को तब लेना जब आपको YouTube पर लेक्चर्स देखने हो या किसी कोचिंग को ज्वाइन करना हो, तो PW के नोट्स ठीक रहेंगे क्योंकि वो काफी ज्यादा नोट्स के फॉर्म में है ना। वो नोट्स के फॉर्म में काफी ज्यादा, तो आपको उनके लिए वीडियो लेक्चर्स
की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। और साथ में इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटीज आपको 7 एनसीईआरटीज आपको जो बताइए वो। दूसरी जो चीज है, आपको अगर विजनाइज के नोट्स लेने हैं तो ले सकते हो। विजनाइज के नोट्स को आप एज अ स्टैंडर्ड बुक के तौर पर यूज कर सकते हो, और यूट्यूब पे जो लेक्चर्स हैं उनकी जो पढ़ भी सकती है और नहीं भी, ये आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर है। आप अगर विजनाइज के नोट से पढ़ सकते हो तो ठीक रहेगा, अदरवाइज यूट्यूब पे लेक्चर देखना है तो आप देख सकते हो। ये प्रायोरिटी आपके ऊपर है, आपको विजन को परचेस करना है या पीडब्ल्यू को परचेस करना है, इसके ऊपर भी हमने एक डिटेल वीडियो बना रखी है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में से कोई एक सिलेक्शन करना हो तो विजन वर्सेस पीडब्ल्यू आईएएस, विजन आईएएस वर्सेस पीडब्ल्यू नोट्स केजी मिशन वीडियो डाल देना, वीडियो यूट्यूब पर सर्च कर लेना, वीडियो आपको निकल के आ जाएगी। आप अगर किसी कोचिंग के नोट्स को ले रहे हो, पीडब्ल्यू के या विजन के, किसी कोचिंग के नोट्स आपने ले लिए, तो सिर्फ जो 7 एनसीईआरटीज जो हमने आपको बताई हैं, 7 एनसीईआरटीज, 4 आपकी ज्योग्राफी की थी, एक आपके हिस्ट्री की थी, एक आपके पॉलिटी की थी, एक आपके एनवायरमेंट की थी। टोटल 7 एनसीईआरटीज जो आपको बताई हैं, आपको उनको ही पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, उसके अलावा कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी में डालने के लिए तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री बुक और पढ़ लेना आप, है ना। अगर आपको पीडब्ल्यू का या विजन आईएएस का नोट्स परचेस करना है तो आप कर सकते हो, यूट्यूब पे हमने ऑलरेडी रिव्यू कर रखे हैं, रिव्यू देखने के बाद में आप कर सकते हो। अदरवाइज आपको करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, आप चेकआउट कर लेना। पीडब्ल्यू का नोट्स, अब पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन पे स्टोर वाले सेक्शन में आप जाओगे, वहाँ पे आपको संपूर्ण नोट्स करके सर्च कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगा। हमारा कोड केजीएम इस्तेमाल करोगे तो आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। विजन आईएएस के नोट्स के लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ पे जब जाओगे तो इंटरफेस दिखाई देगा, बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करके नेम डिटेल एड्रेस वगैरह फिल कर देना, आप वहां से उसको परचेस कर सकते हो, सिंपल प्रोसेस है। अगर इन सब के बाद में अगर आपके पास समय बचता है तो आप हर संडे 2 घंटे के लिए एथिक्स को देख सकते हो। ये आपका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बता रहे हैं। देखो एथिक्स के लिए जो आपकी बुक आती थी, पहले आती थी लेक्सिकॉन की, अगर आपके पास ये हो तो आप इससे पढ़ सकते हो, अदरवाइज आपके पास ना हो तो आप डी कोड एथिक्स की बुक को परचेस कर सकते हो। ये बुक आपके लिए काफी बढ़िया रहेगी, इसमें काफी सही तरीके से दे रखा है। अगर आपने पीडब्ल्यू का नोट्स ले रखा है तो पीडब्ल्यू का नोट्स भी आपके लिए ठीक रहेगा, आपको ना इसको पढ़ने की जरूरत है ना इसको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, एथिक्स के लिए, है ना। तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली आपके एनसीईआरटी को लेकर, स्टैंडर्ड बुक को लेकर, कोचिंग नोट्स को लेकर। बात करें आपके करंट अफेयर को लेकर, तो देखो करंट अफेयर के लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप यूट्यूब पे देखना चाहो तो एनालिसिस देख सकते हो, अदरवाइज एडिटोरियल वाले पार्ट को आप पढ़ते हुए रहना, जो आपको सीसेट में हेल्प करेगा, और करंट अफेयर की न्यूज़ को पढ़ते हुए रहना, थोड़ा सा वो ठीक रहेगा। यानी एक न्यूज़पेपर इतना इनफ रहेगा, 1 घंटा डेली देना। फरवरी में आपका आएगा पीटी 365, पीटी 365 को आप अच्छे से पढ़ना, फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीनों में ढंग से धुन देना, उतना आपके लिए करंट अफेयर बहुत रहेगा। बात करें लास्ट में टेस्ट सीरीज को लेकर, तो टेस्ट सीरीज को लेकर आपको दिमाग में बस इतना सा रखना है कि कम से कम आपको 30 टेस्ट सॉल्व करने हैं, 25-30 टेस्ट सॉल्व करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 40-50 भी कर सकते हो, जिनमें से 20 टेस्ट तो आपके सब्जेक्ट वाइज रहने चाहिए, 15 से 20 सब्जेक्ट, उसके बाद में फुल लेंथ ही सॉल्व करना है, जितना भी आप बाद में कर पाओ। बात करें टेस्ट सीरीज कौन सी आपको ज्वाइन करनी है, तो देखो विजन की काफी ठीक रहती है, फॉरम आईएएस की काफी ठीक रहती है, और आपकी पीडब्ल्यू आईएएस की भी ठीक रहती है। इन तीनों में से किसी को ज्वाइन कर सकते हो, इनसाइट की भी ठीक रहती है। ये 4 आपकी करंट अफेयर मैगजीन काफी ठीक रहती हैं। आप किसी कोचिंग के 1 की या 2 की ज्वाइन कर सकते हो, सब्जेक्ट वाइज जो भी आपको ज्वाइन करनी हो। बाकी हम प्रॉपर वीडियो बनाते रहते हैं कि कौन सी करंट अफेयर बढ़िया है या कौन सी करंट अफेयर मैगजीन है, और ऑलरेडी हमने वीडियो बना भी रखी है, तो आप चैनल पर जाके आराम से तसल्ली के साथ में हर एक चीज़ को देख सकते हो। अगर पहली बार आए हो तो देख लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहता है। वीडियो को लाइक भी कर सकते हो अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आ रही है। हमने पूरी कोशिश करी आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताएं, और ये लगभग वो बुक लिस्ट है जो हम 24 के लिए खुद के लिए फॉलो कर रहे हैं। हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज प्लस किसी कोचिंग का नोट्स, ठीक है, हमारे पास दोनों हैं। तो कभी हम पीडब्ल्यू का देख लेते हैं जो सेक्शन ठीक रहता है, कभी विजन आईएएस का, जो भी हमारे हिसाब से ठीक रहता है। अगर आपको बुक लिस्ट को लेकर और भी सारी वीडियो चेकआउट करनी है तो आप लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके देख सकते हो, एंड राइट वाली वीडियो क्लिक करके स्मार्ट स्टडी करना चाहते हो बिल्कुल स्मार्ट गाइडेंस के साथ में, तो आप हमारे बाहुली कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट लिंक, पीडब्ल्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन डाल रखा है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। और इस वीडियो को समाप्त करते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।